नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोल मित्र पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल से एक मुद्दा जो है लगातार मीडिया में छाया हुआ है, जिसमें कि दो बड़े धर्मगुरु जो हमारे प्रमुख संत हैं देश के, उनसे जुड़ा हुआ एक मुद्दा जो है मीडिया में एक दो दिन से काफ़ी छाया हुआ है और इस पर लगातार डिबेट्स भी हो रही हैं कि कौन सही कौन गलत। दो बड़े नामचीन संत इस देश के बड़े ही विद्वान संत हैं दोस्तों, आप सबको उनके बारे में पता है। एक तो हैं श्री राम भद्राचार्य जी और दूसरे हैं प्रेमानंद महाराज जी। दोनों ही संत जो हैं बड़े उच्च कोटि के संत हैं और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, ये क्या मैटर हुआ, शुभंकर मिश्रा एक जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उन्होंने वो हमने देखा है कि लगातार जो है पॉडकास्ट करते रहते हैं। तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों को, नामचीन हस्तियों को देश की वो बुला करके अपने शो पे और उनका पॉडकास्ट करते हैं, उनका इंटरव्यू एक तरीके से आप कह लीजिए, उनसे चर्चाएं करते हैं। तो शुभंकर मिश्रा ने अपने पॉडकास्ट में अपने चैनल पर बुलाया राम भद्राचार्य जी को, जो एक बड़े संत हैं देश में, उनकी काफ़ी प्रख्यात वो संत हैं। तो उन्होंने उस पॉडकास्ट के अंदर राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के ऊपर जब उनसे सवाल किया गया, तो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कुछ ऐसा कह दिया। उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो कोई चमत्कार नहीं करते और ना ही वो विद्वान संत हैं। ये दोनों ही बातें जो हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने पॉडकास्ट में कही। अब जब से उन्होंने, और साथ ही साथ राम भद्राचार्य जी ने एक चैलेंज भी दिया प्रेमानंद जी के को लेकर के कि वो संस्कृत का एक श्लोक जो है वो बताएं, उसको उसका अर्थ समझाएं, बोल करके बताएं और उसका अर्थ भी समझाएं। तो इस तरीके का एक चैलेंज भी जो है उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को दिया। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट के बाद, इस इंटरव्यू के बाद देश भर में जो है एक बहस सी छिड़ गई, एक जंग सी छिड़ गई। काफ़ी जो लोग हैं वो प्रेमानंद जी महाराज के पक्ष में खड़े हुए हैं और कुछ संत जो हैं, काफ़ी संत, वो राम भद्राचार्य जी के बयान से भी सहमत हैं। तो लगातार इस पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या राम भद्राचार्य जी जैसे एक विद्वान उच्च कोटि के संत को इस तरीके से प्रेमानंद जी के बारे में कहना चाहिए था। इस तरीके की बहस जो है देश भर के तमाम मीडिया चैनल्स पर हम देख रहे हैं कल से ही। तो दो भागों में जो है एक तरीके से संत समाज कह लीजिए कि वो भी कहीं ना कहीं बटा हुआ कुछ नजर आ रहा है दोस्तों। तो मेरा कहना ये है दोस्तों कि इस तरीके से जो है, मैं पहले ये इस बात पे नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। हालांकि हमें पता है कि प्रेमानंद जी महाराज एक बड़े ही कितने अच्छे वो माने हुए संत हैं और कितने सरल शब्दों में वो देश के खासकर नौजवानों का, नवयुवकों का जो है वो मार्गदर्शन करते हैं। और बड़े से बड़े सेलिब्रिटी कह लीजिए, बड़े से बड़े जो लोग हैं समाज के, वो उनके सत्संग में जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, और वो कभी कोई ढोंग और इस तरीके की चीज़ों के बारे में वो प्रचलन नहीं करते। वो बस राधा नाम को ही जप करने के बारे में लोगों को कहते हैं और एक ब्रह्मचर्य का पालन, एक साधारण जीवन जीने के लिए ही जो खासकर जो नौजवान पीढ़ी है उनको प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई शंका नहीं है कि दोनों ही संत बड़े ही विशाल संत हैं और देश का सौभाग्य है कि भारत देश में इस तरीके के संत हैं। राम भद्राचार्य भी काफ़ी विद्वान हैं, उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जो है तमाम जानकारियां हैं, तमाम जो हमारे वेद पुराण ग्रंथ हुए हैं उन सब के वो बड़े ही प्रख्यात ज्ञाता हैं। तो दोनों ही संतों का होना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो इस तरीके से, लेकिन इस बात पर विवाद छिड़ जाना ये भी एक कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। एक संत समाज की दृष्टि से देखा जाए, आम जनमानस की दृष्टि से देखा जाए, तो कदापि ये एक ठीक प्रचलन नहीं है। और मेरी जो है बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मीडिया को भी इस मामले में एक जो है ना, एक जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। आप एक संत महात्मा को बुलाते और तमाम जो बड़े बड़े चैनल हैं दोस्तों, जैसे एबीपी न्यूज़ कह लीजिए, कुछ और चैनल कह लीजिए, उन पर अब हम देख रहे हैं कि लगातार जो है दो
तरीके से लोगों को बुलाया जाता है, दो संतों के जो प्रतिनिधित्व उनको बुलाया जा रहा है, उनकी राय ली जा रही है, उनको आपस में एक तरीके से लड़वाया जा रहा है। मैं तो इस शब्द का भी प्रयोग करूंगा दोस्तों कि मीडिया अब जो है अपने नए नए जो है डिबेट्स चला रहा है और हेडलाइंस दे रहा है, बड़ी बड़ी भ्रामक तरीके से हेडलाइंस दे रहा है, मिर्च मसाला लगा करके, और जो है संतों में एक मतभेद पैदा करने की कोशिश भी कर रहा है कि एक प्लेटफॉर्म उनको दे दिया कि भाई वो एक पक्ष वो हो गया, दूसरा पक्ष हो गया, और वो उनकी विचारिक मतभेद है, उस चीज का एक तरीके से तमाशा बना रहा है देश का मीडिया भी, बड़े से बड़े चैनल इसमें मैं कहूँगा। तो इस तरीके की चीजें दोस्तों ठीक नहीं है। आप किसी एक जगत गुरु, इतने महान जगत गुरु को आप बुलाते हैं अपने चैनल पे, तो आपको भी पॉडकास्ट लेते हुए ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। आप भी एक जो है कि कोई मतलब एक वो पैदा करना चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा स्टेटमेंट किसी के मुंह से निकल जाए और आपको मिर्च मसाला मिल जाए अपने चैनल पर चलाने के लिए। तो पॉडकास्ट करने वालों को भी सावधानी से पॉडकास्ट करना चाहिए। देश के मीडिया चैनल्स को भी एक जिम्मेदार पूर्ण रवैया अपनाना चाहिए कि देश के दो बड़े संत हैं, आप उनमें एक तरीके से वैचारिक मतभेद दिखा रहे हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको एक मंच पे ला करके आप जो है अब तरीके से उनमें एक विरोधाभास को दिखा करके और आप अपनी हेडलाइंस बनाए जा रहे हैं। तो कहीं भी ये एक संत समाज की दृष्टि से भी दोस्तों, या एक सामाजिक लोगों के एक आम जनमानस की दृष्टि से भी, किसी भी तरीके से दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आपकी इस पर क्या राय है? आप इस मामले पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आप हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और तमाम देश से जुड़ी हुई राजनीतिक खबरें पाने के लिए, तमाम देश के बड़े मुद्दों पर खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल पोल मित्र को प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों को भी आप अपने ये जो वीडियोस हैं हमारी बड़ी मेहनत से समय निकाल करके दोस्तों बनाते हैं आपके लिए, ताकि आप तक एक निष्पक्ष और एक सही जानकारी पहुंचे। तो आप हमारी वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से, पारिवारिक जनों से भी आप सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।